वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज के इस वीडियो में इडियम और फ्रेज के नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये पार्ट 5 का वीडियो है। इससे पहले मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप उसको जाकर ज़रूर देखें। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ये जितने भी एसएससी में इडियम और फ्रेजेस पूछे गए हैं वो ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी के माध्यम से मैं आपको एक एक कर एक्सप्लेन कराकर अपने तरीके से याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर 100 तक के इडियम और फ्रेज के बारे में डिस्कस किया था, तो इस वीडियो को हम लोग 101 से शुरू करेंगे। 101 पर यहाँ पे लिखा है अल मून साइन। मून का मतलब होता है चांद, चांद का लाइट। तो चांद के लाइट से आप एज्यूम कर सकते हैं कि जो चांद की लाइट होती है वो परमानेंटली नहीं होती है, वो अक्सर चेंज होती रहती है। मतलब उससे यह फील होता है आपको कि यह जो है दिखावटी है, मतलब वो कन्फर्म परमानेंटली चीज़ नहीं है। तो उसी से रिलेट करके इसका आंसर इस तरह से बन जाएगा, फार फ्रॉम रियलिटी, कॉन्कॉर्डेट, नॉनसेंस, दिखावटी। इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा दिखावटी। नेक्स्ट है ऑल आवर माइट एंड मेन। माइट का मतलब होता है ताकत। अगर किसी व्यक्ति का ताकत ही मेन बन जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको आप यही कह सकते हैं कि उसके पास फुल फोर्स है। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने मन में एक इमेजिनेशन बनाकर इसको याद करने की कोशिश करेंगे। इसको हिंदी में हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाना। नेक्स्ट ऑल थम्स। ऑल थम्स का मतलब होता है अनाड़ी। ठीक है, क्लेश मी, फिजिकली awkward। नेक्स्ट अलाउड अ फ्री हैंड। अलाउड अ फ्री हैंड मतलब किसी को पूरी तरह से स्वतंत्रता दे देना। इसका डायरेक्ट ही आप यहाँ से मीनिंग निकाल सकते हैं, कंप्लीट लिबर्टी। तो नेक्स्ट 105 अल्मा मीटर। अल्मा मीटर वैसा इंस्टीट्यूट होता है, वैसा प्लेस होता है जहाँ पे आप बचपन में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इंस्टीट्यूट वेयर आई गोट एजुकेशन। नेक्स्ट 106 अल्फ़ा एंड ओमेगा। आप मैथ में अल्फ़ा और ओमेगा के बारे में पढ़े हैं, तो आप वहीं से इसको रिलेट कर लीजिए। अल्फ़ा का मतलब आप बिगनिंग से और ओमेगा का मतलब एंड से, तो आप इसको इसी तरह से रिलेट कर याद करने की कोशिश करेंगे। इसका अर्थ हो जाएगा बिगिनिंग एंड एंड, शुरुआत और अंत। 107 अल्फ़ाबेट सोप। अल्फ़ाबेट सोप इसका मतलब हो जाएगा ए कन्फ्यूजिंग या कन्फ्यूज मिक्सर ऑफ थिंग। उलझी हुई मिश्रण, मतलब कुछ चीज़ है जो उलझी हुई हो। द नेक्स्ट वन इज 108 ऑलवेज ए ब्राइड मेड नेवर ए ब्राइड। देखिए काफ़ी ही यहाँ पे थोड़ा सा कॉमेडी टाइप का है। ब्राइड मेड का मतलब होता है वर, वर का मतलब दूल्हा, ब्राइड का मतलब होता है वधू मतलब दुल्हन। तो इसका मतलब हो रहा है कि हमेशा दूसरे नंबर पर आना, हमेशा दूसरे नंबर पर आना। समवन हु ऑलवेज कॉम्प्राइजमेंट, इसका मैं आपको मीनिंग बतला रहा हूँ। ठीक है, 109 पर है। 109 पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे एन अबाउट टर्न। एन अबाउट टर्न का मतलब होता है कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन। टर्न का मतलब ही होता है मोड़ना या बदलना, तो इसके रिलेट करके हम इसको याद करेंगे। नेक्स्ट 1110 एन अकाउंट विच इज इन द रेड, विच इज ओवर ड्रॉन, विच इज ओवर ड्रॉन। ओके, ऐसा खाता जिसमें निकाली गई राशि जमा की गई राशि से अधिक हो। ऐसा खाता जिसमें निकाली गई राशि जमा की गई राशि से अधिक हो, वही इसका मीनिंग दे रहा है। एन अकाउंट विच इज इन द रेड, विच इज ओवर ड्रॉन। नेक्स्ट नंबर पर 111 एन आर्म चेयर क्रिटिक। आर्म चेयर क्रिटिक को आप थोड़ा अपने लैंग्वेज में याद करने की कोशिश करें। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, आप गाड़ी चला रहे हैं ये गाड़ी जैसा, और आपके पीछे कोई आपके बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, तो आपको बार बार क्या बोलते हैं कि गाड़ी थोड़ा सावधानी से चलाओ, थोड़ा उधर देखो, अरे अरे वो देखो सामने कौन आ रहा है, अरे अरे इससे बचो। मतलब वो एक ऐसा
इंसान जो तो करता कुछ नहीं है, जो आपको सलाह देता है। उसी तरह से आप इसका मीनिंग देख सकते हैं, समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी नॉट प्रैक्टिस। मतलब वो उसके पास प्रैक्टिकल किसी बात को बतलाने का नॉलेज नहीं है, सिर्फ थ्योरी देता है। सलाह देने वाला व्यक्ति जो कि व्यवहारिक रूप से काम नहीं आता। द नेक्स्ट वन, एन आर्टिकल ऑफ फेथ। एन आर्टिकल ऑफ फेथ, इसका मीनिंग हो जाएगा ए फ्रीमली हेल्ड बिलीव, मतलब एक दृढ़ विश्वास। द नेक्स्ट वन, 113 एन एक्स टू ग्रीन। एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, ग्रीन का मतलब कुचलना, तो इसका मीनिंग हो जाएगा ए प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, हैव ए सेल्फिश इंटरेस्ट। ओके, इसका हिंदी मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे, निजी स्वार्थ। निजी स्वार्थ, जैसे आप इसको रिलेट कर लीजिए, कुल्हाड़ी का यूज हम लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए लेते हैं, जैसे लकड़ियाँ काटना उटना, तो उसी से आप इसको रिलेट कर याद करने की कोशिश करें। द नेक्स्ट वन, 114 एन आयरन विल, ए फ्रीम ओपिनियन, अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन मतलब मजबूत दृढ़ संकल्प। तो आयरन के बारे में आपको पता है, आयरन बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, और विल का मतलब इच्छा, तो जिसका इच्छा मजबूत हो उसी तो आप कहेंगे अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। द नेक्स्ट वन, 115 एन ओपन बुक, एक ऐसी किताब जिसे हर कोई पढ़ सके, मतलब उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा आसान हो। वन डैट हेल्ड नो सीक्रेट, जिसका कोई भी रहस्य ना हो, खुली किताब, इसका मीनिंग हो जाएगा। द नेक्स्ट वन, 116 एन अपहिल टास्क। एन अपहिल टास्क, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा मुश्किल कार्य, डिफ़िकल्ट टास्क। नेक्स्ट 117 एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मान लीजिए एक एप्पल है और एप्पल के कारण दो भाइयों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई है उसका कारण क्या है, एप्पल है। पहला बोला कि मेरे को दो, दूसरा बोला मेरे को दो, इस कारण वे लोग एप्पल के कारण आपस में लड़ गए। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब कॉज ऑफ एनिमोसिटी। 118 एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई, इसका मतलब हो जाएगा आँख का तारा। इसके पहले वाले इडियम में भी हम लोग आँख का तारा का पढ़े थे, ए ब्लू आइड बॉय, उसका उसी से ये रिलेट कुछ मिलता जुलता है, तो वेरी डियर टू समवन। नेक्स्ट 119 एप्पल एंड ऑरेंज। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्पल और ऑरेंज दोनों क्या होते हैं, दोनों डिफरेंट चीज़ हैं, मतलब दोनों फल तो हैं लेकिन उनका टेस्ट अलग अलग होता है, ये खट्टा भी हो सकता है और ये मीठा होता है। तो आप इसी तरह से इसको रिलेट करेंगे, टू अनलाइक थिंग या पीपल, दो अलग अलग वस्तु या व्यक्ति। नेक्स्ट 120 आर्गुज आइड। आर्गुज आइड, इसका मतलब होगा तेज नज़र, ऑब्जर्वेंट। द नेक्स्ट वन, 121 अराउंड द क्लॉक। अगर मान लीजिए कोई आदमी घड़ी के चारों ओर काम करता है तो क्या सेंस निकल रहा है, मतलब दिन रात काम करता है, तो आप इस तरह से याद करेंगे, अराउंड द क्लॉक का मतलब डे एंड नाइट। द नेक्स्ट 122 एज बाल्ड एज अ क्यूल बॉल, कंप्लीटली बॉल्ड, इसका मतलब क्या हुआ, कंप्लीटली बाल्ड। बाल्ड का मतलब ही होता है गंजा, गंजा मतलब जिसके सर पे बाल नहीं है, तो आप गंजा से ही मीनिंग इसका निकाल लीजिएंगे, पूरी तरह से गंजा। 123 एज क्लियर एज मड। एज क्लियर एज मड, तो आप मड का मतलब जानते हैं, मड मतलब होता है कीचड़, तो कीचड़ को तो समझना बहुत ज़्यादा कठिन है। अगर कीचड़ में मान लीजिए आपका मोबाइल फ़ोन गिर गया तो उसके बारे में समझना, उसको पहचानना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि ये आप ही का मोबाइल है। मान लीजिए एक साथ दो मोबाइल गिर गए तो तुरंत आप उसको पहचान नहीं पाएंगे, तो उसी से आप याद करेंगे इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, समझना असंभव है। द नेक्स्ट वन, 124 एज डेफ्ट एज ब्रश। एज डेफ्ट एज ब्रश, बेहद मूर्खतापूर्ण,
एक्सट्रीमली सिली, एक्सट्रीमली सिली का मतलब बेहद मूर्खतापूर्ण। 125 एज फिट एज फिडल, एज फिट एज फिडल, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, भाला चंगा। 126 एज हार्ड एज नील, तो आप लोग देखे हैं नील के बारे में, एक जानवर होता है, कीड़ा इसको बोल सकते हैं, तो इतना हार्ड होता है उसका बाहरी वाला कवर, मतलब उसमें कोई इमोशन नहीं है, वो उस तरह का हार्ड, आप उसको समझ सकते हैं। तो उसी से आप इसको रिलेट करेंगे, इमोशनलेस, अनरिलेंटिंग, टू हैव नो फीलिंग, टू हैव नो फीलिंग, भावहीन। नेक्स्ट 127 एज हाई एज काइट, तो आप लोग पतंग तो उड़ाते ही होंगे, तो इसको पतंग से कंपेयर करके आप इसको रिलेट करेंगे कि मान लीजिए कि आप पतंग की हाइट की बात कर रहे हैं कि इतनी हाइट पर है, तो एक आदमी है, उसको आपने खूब ज़्यादा शराब पिला दिया, तो शराब पिलाने के कारण उसको पतंग की एक्चुअल हाइट पता नहीं चलेगी, ठीक है, क्योंकि वो भाई क्या है, शराब के नशे में है। तो इसका मीनिंग ये होगा इंटॉक्सिकेट विथ एल्कोहल, शराब के नशे में। 128 एज द क्रॉस फाइल, एज द क्रॉस फाइल, इसका मतलब हो जाए कि नाक के सीध में, नाक के सीध में या सीधी रेखा में, द शॉर्टेस्ट रूट, द शॉर्टेस्ट रूट। 129 आस्क फॉर ट्रबल, आस्क फॉर ट्रबल, एक्ट इन द वे दैट इज लाइकली टू इनक्योर प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी, जैसे कोई बोलता है कि आ बैल मुझे मार, वही इसका मीनिंग है। आस्क फॉर ट्रबल मतलब खुद को परेशानी में डालना, तो यहाँ पर ट्रबल का मतलब ही होता है परेशानी, समस्या। 130 एज्यूम एयर्स, एज्यूम एयर्स, प्रीटेंड सुपरियरिटी, प्रीटेंड सुपरियरिटी मतलब श्रेष्ठता का बखान करना, कोई अपना बड़ाई हाँकता है, उसी को यहाँ पर हम लोग कहेंगे। 131 एट अ लॉस, एट अ लॉस, इसका मतलब हो जाएगा असमर्थ, अनेबल, अगर किसी का पैसा लॉस हो गया तो वो कोई भी महंगी चीज़ खरीदने में क्या हो जाएगा, अनेबल हो जाएगा। नेक्स्ट 132 एट अ स्ट्रेच, एट अ स्ट्रेच का मतलब हो जाएगा लगातार। आप कभी भी रनिंग करते हैं तो रनिंग करते करते आपके पैरों में स्ट्रेच आ जाता है, क्योंकि आपने लगातार कंटिन्यूसली रनिंग किया है। तो स्ट्रेच से आप इसको थोड़ा थोड़ा माइंड में एक इमेज बना सकते हैं कि स्ट्रेच कब आया, जब ने आपने कंटिन्यू दौड़े थे। द नेक्स्ट वन 133 एट एनी कोस्ट, एट एनी कोस्ट मतलब किसी भी परिस्थिति में, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, और अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, तो डायरेक्टली यहाँ पे मीनिंग इसका ही दे दिया गया है। द नेक्स्ट वन एट डैगर्स ड्रॉन, डैगर्स का मतलब होता है कृपाण या चाकू, जो सिख लोग रखते हैं। अगर मान लीजिए कोई आपके सामने ड्रैगर निकाल लिया, चाकू निकाल लिया, तो वहाँ पे तो दुश्मनी की बात हो गई, इनेमीज की बात हो गई। इसका डायरेक्ट मीनिंग आप इस तरह से ही याद करेंगे। तो 134 का हिंदी मीनिंग हो जाएगा दुश्मनी। 135 एट हिज विट्स इन, विट्स का मतलब होता है बुद्धि। तो मान लीजिए अगर किसी का बुद्धि कहीं पे ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब क्या है, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, वो यह समझने में असमर्थ हो जाएगा कि अब वो क्या करें। 136 एट लॉर्ज, एट लॉर्ज, एट लॉर्ज का मतलब होगा ए क्रिमिनल एस्केप्स और नॉट एट कैप्चर, भागा हुआ अपराधी, अभी तक जो पकड़ा नहीं गया है, एट लॉर्ज। द नेक्स्ट वन 137 एट लोगर हेड्स, एट लोगर्स हेड्स, एट लोगर्स हेड्स का मतलब होता है असहमत होना, इन कन्फ्लिक्ट विथ समवन। मान लीजिए कि कई लोगों के हेड आपस में टकरा गया, तो हेड टकराने का मतलब क्या है, सब लोग आपस में असहमत हैं, ठीक। द नेक्स्ट वन 138 एट लूज एंड, एट लूज एंड अनिश्चित स्थिति में, इन ए अनसर्टेन सिचुएशन, कभी भी अनिश्चित की स्थिति आती है तो हम लोग लूज हो जाते हैं, ढीला हो जाते हैं। 139 एट वंस विट्स एंड,
इसके पहले वाले इडियम में भी हम लोग इसका जिक्र किए थे। विट्स का मतलब होता है बुद्धि। जब किसी का बुद्धि कहीं पे एंड हो जाता है तो क्या हो जाता है, पजल्ड हो जाता है या कंफ्यूज हो जाता है। नॉट नोइंग व्हाट टू डू, वो समझने में असमर्थ हो जाता है कि क्या करें। 140 एट रैंडम। एट रैंडम, एट रैंडम का मतलब होगा बिना किसी उद्देश्य के, विदाउट एनी एम। द नेक्स्ट वन 141 एट सी। एट सी, अगर मान लीजिए आपका सारा का सारा सामान समुद्र में गिर गया तो आप उसको कहेंगे एट ए लॉस या परप्लेक्स। परप्लेक्स या एट ए लॉस से मतलब नुकसान हुआ, और इसका मतलब होता है परप्लेक्स मतलब घबराया हुआ। तो अगर सामान आपका समुद्र में गिर गया तो आप क्या हो जाएंगे, आप तो घबरा भी जाएंगे और आपका नुकसान भी हो गया। 142 एट शॉर्ट नोटिस। यदि किसी को छोटा सा नोटिस भेजा गया तो आप उसको क्या समझ सकते हैं, तो छोटा नोटिस भेजने में तो कम समय भी लगा होगा, बात है कि नहीं। एट शॉर्ट नोटिस विथ ए लिटिल वार्निंग और टाइम फॉर प्रिपरेशन, मतलब कम समय में। ओके, द नेक्स्ट वन 143 एट 6 and 7 इन डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन। मान लीजिए 6-7 का मतलब किसी स्थिति में ऐसा होना जिसमें आप कंफ्यूज हो गए होंगे, अव्यवस्था या भ्रम में। 144 एट स्नेल पेस। स्नेल आप यहाँ पर देखे थे, कीड़ा एक होता है छोटा सा जो बहुत ही स्लोली चलता है, तो स्नेल से ही आप इसको क्रैक करने की कोशिश करेंगे, तो डू समथिंग वेरी स्लोली। 145 ए समबडी एक्सपेंस पेड फॉर बाय समवन। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा किसी और के लिए भुगतान करना। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ए समबडीज एक्सपेंसेस, दूसरों का खर्चा, ठीक है, पेड फॉर बाय समवन। द नेक्स्ट वन 146 एज स्टेक इन डेंजर। एट स्टेक का मतलब होता है इन डेंजर। स्टेक का मतलब होता है दाव पे लगाना, ठीक है। अगर कोई भी आदमी किसी भी चीज़ को दाव पे लगाता है तो क्या होता है, खतरे में होता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन 147 एट द ड्रॉप ऑफ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट विदाउट एनी हेजिटेशन इंस्टेंटली, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग होगा तुरंत। क्या होगा, तुरंत। द नेक्स्ट वन 148 एट द 11th आवर। एट द 11th आवर, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, आखिरी समय में। द नेक्स्ट वन 149 एट द टॉप ऑफ योर लंग्स। एट द टॉप ऑफ योर लंग्स, एक्सट्रीमली लाउडली, बहुत जोर से। 150 एट वेरियंस विथ। एट वेरियंस विथ मतलब विपक्ष में, इन अपोजिट। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जुड़कर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।